प्रिय विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। इस वीडियो में हम वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम पर्सनालिटी डेवलपमेंट व्यक्तित्व विकास के प्रैक्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। यह वीडियो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। इसमें प्रैक्टिकल क्रमांक 4 को कैसे तैयार करना है इसके बारे में मार्गदर्शन दिया जा रहा है। प्रैक्टिकल का शीर्षक है व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने यानी संवारने के तरीकों पर लेख। राइट अप ऑन द वेज ऑफ पर्सनालिटी ग्रूमिंग। जैसा आपको ज्ञात हो चुका है कि कुल मिलाकर 5 प्रैक्टिकल आपको थर्ड ईयर में कंप्लीट करना है, जिनके शीर्षक आप इस स्लाइड पर देख पा रहे हैं। इन्हीं शीर्षकों को इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में भी बताया जा रहा है। हम बात करते हैं चौथे प्रैक्टिकल की। चौथे प्रैक्टिकल में आपको एक लेख तैयार करना है। लेख एक ऐसा लेखन होता है जिसमें हम किसी विषय को सिलसिलेवार आगे बढ़ाते हैं और उपसंहार तक हम उसे ले जाते हैं। जैसा कि इसका शीर्षक है व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने या संवारने के तरीकों पर लेख, तो इसी पर आधारित 8 पॉइंट्स यहाँ हम आपको बता रहे हैं। यदि इन 8 पॉइंट्स में आप लेखन करते हैं तो आपका लेख बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिए कि इस लेख को लिखने के पहले इसमें जो तरीके बताए जा रहे हैं उन तरीकों पर प्रैक्टिकल अवश्य ही आप कर लें, ताकि आपके द्वारा लिखा गया लेख व्यवहारिक अनुभव पर आधारित हो। लेख में सबसे पहले भूमिका होती है, जिसमें आप संक्षेप में बताइए कि व्यक्तित्व विकास के प्रैक्टिकल में आपका यह चौथे क्रम का प्रैक्टिकल है। इसी में आप बताइए कि आकर्षक व्यक्तित्व अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है और सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति सजने और संवरने में रुचि रखता है। व्यक्तित्व को आकर्षक बनाकर कई तरह की सफलताएं जीवन में प्राप्त की जा सकती है। साथ ही साथ आकर्षक व्यक्तित्व होने पर आत्मविश्वास, आंतरिक खुशी आदि भी मिलते हैं। ऐसी कुछ बातें आप भूमिका में लिखिए। दूसरे पॉइंट में आप बताइए कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है और कुछ 2-3 परिभाषाएं भी लिख दीजिए। तीसरे पॉइंट में आकर्षक व्यक्तित्व का अर्थ। किसी भी व्यक्तित्व को हम आकर्षक कब कहेंगे वो इसमें आपको लिखना है। दूसरे पॉइंट में केवल व्यक्तित्व का अर्थ आपने बताया और तीसरे पॉइंट में आप आकर्षक व्यक्तित्व का अर्थ बता रहे हैं। यहाँ इस बात को भी रेखांकित कर दीजिए कि व्यक्तित्व और आकर्षक व्यक्तित्व में क्या अंतर होता है। चौथे पॉइंट में व्यक्तित्व को संवारने के तरीके, यही आपका मुख्यतः प्रैक्टिकल है। इसको 2 भागों में बांट कर लिखिए। आंतरिक व्यक्तित्व को संवारने के तरीके और बाह्य व्यक्तित्व को संवारने के तरीके। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण उसकी आंतरिक व्यवस्थाएं यानी उसके आंतरिक गुण दोष और उसकी बाह्य संरचना यानी उसकी शारीरिक कदकाठी, रूप रंग, नाक नक्श आदि के आधार पर निर्मित होता है और दोनों को ही संवारना ज़रूरी है। तो आंतरिक व्यक्तित्व को संवारने के क्या तरीके हो सकते हैं? चरित्र, ज्ञान, व्यवहार, कौशल, सद्गुण, योग एवं ध्यान आदि। साथियों, बाह्य व्यक्तित्व को संवारने के क्या तरीके हो सकते हैं? व्यायाम, खान पान, जीवन शैली यानी आपकी दिनचर्या भी, वेशभूषा, केश सज्जा, आभूषण, सौंदर्य सामग्री आदि। उसके बाद 5वें पॉइंट में आप बताइए कि आकर्षक व्यक्तित्व के ऐतिहासिक और वर्तमान उदाहरण, जिन्हें आप आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी मानते हैं, जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद आदि, उनका आप उल्लेख कीजिए। और वर्तमान में आपकी दृष्टि में जो पर्सनालिटी अट्रैक्टिव है, आकर्षक है, आप 2-3 उदाहरण उनके भी दीजिए,
ताकि बात और स्पष्टता से समझ में आ सके कि आकर्षक व्यक्तित्व को लेकर आपकी कंसेप्ट क्या है। उसके बाद छठा पॉइंट है स्वयं के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने की आपकी कार्य योजना और उसके परिणाम। अब आप इसमें यह लिखिए कि आप अपने आंतरिक व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के लिए कैसे अपने चरित्र, ज्ञान, व्यवहार, कौशल, सद्गुण आदि का विकास करेंगे और इसके लिए कौन-कौन सी प्रक्रियाएं अपनाएंगे। इसी तरह से बाह्य व्यक्तित्व को संवारने के लिए आप किस प्रकार एक्सरसाइज करेंगे, खान-पान में कैसा बदलाव करेंगे, जीवन शैली को कैसे आप नियोजित करेंगे कि आपकी जीवन शैली सही हो सके, वेशभूषा कैसी धारण करेंगे, हेयर स्टाइल को आप किस तरह से बनाएंगे, आभूषण, सौंदर्य सामग्री आदि का कैसे प्रयोग करेंगे, ये आप लिखिए। यह भी आपके प्रैक्टिकल का एक हिस्सा है। और फिर ऐसा करने के बाद उसके क्या परिणाम आएंगे, इसको आप आजमा कर देखिए और उनके परिणामों का उल्लेख कीजिए। सातवां पॉइंट है आकर्षक व्यक्तित्व का जीवन और करियर में महत्व। कैसे आकर्षक व्यक्तित्व वाले जो इंसान होते हैं उनको परिवार में, समाज में और सभी गतिविधियों में कैसे प्राथमिकता मिलती है। साथ ही साथ उनको अपना करियर बनाने में भी कैसे सफलता आकर्षक व्यक्तित्व के आधार पर मिलती है, खासकर निजी क्षेत्र में और सार्वजनिक क्षेत्र में भी इंटरव्यू के दौरान आपकी प्रभावशाली पर्सनालिटी बहुत ही उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह करती है। ये बातें आप इस पॉइंट में लिखिए और अंत में उपसंहार के माध्यम से आप बताइए कि इस तरह से आपने इस प्रैक्टिकल को संपन्न किया और आप अपने अंदर ये परिवर्तन देख पा रहे हैं। आप में आत्मविश्वास बढ़ रहा है क्योंकि लोग आपकी सराहना करते हैं, आपकी पर्सनालिटी की सराहना करते हैं और आपको यह प्रतीत हो रहा है कि अब आप जीवन में उच्चतर और उच्चतम सफलताएं प्राप्त करेंगे। इस तरह से आप 8 पॉइंट्स में इस प्रैक्टिकल को पूरा कर सकते हैं। प्रैक्टिकल में कुछ फोटोग्राफ्स भी आप लगा सकते हैं। अपने फ़ोटोग्राफ भी लगा सकते हैं कि आपकी जो पहले वाली हेयर स्टाइल थी, उसका फ़ोटो एक आप लीजिए, एक आपने जो हेयर स्टाइल अभी बदली है, उसके अनुसार फ़ोटो लीजिए। ऐसे कुछ परिवर्तन वाली फ़ोटो लेकर आप तुलनात्मक रूप से इस प्रैक्टिकल में लगा सकते हैं। आशा है इस वीडियो से आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रैक्टिकल लिखने में सहायता मिल रही होगी। ये महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचाने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।